घर के काम को अगर हम थोड़ा सा टिप्स लगा कर करें तो हमारे लिए थोड़ी सी तो आसान हो ही जाती है और साथ ही साथ हमारा पैसा और समय दोनों की ही बचत होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ टिप्स मैं आज आपके लिए लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है नॉन स्टिक कढ़ाई या फ्राई पैन को लेकर, मतलब नॉन स्टिक की बर्तन को लेकर। नॉन स्टिक के बर्तन में तो खाना बनाना बहुत ही आसान हो जाती है, पर कई समय नॉन स्टिक की बर्तन इस तरह जल जाती है। तब हम सोचते हैं इसे हम कैसे क्लीन करें, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा घसेंगे तो ऊपर का जो नॉन स्टिक का लेयर है वो निकल सकती है। तो इसलिए आप कभी भी नॉन स्टिक का बर्तन को ज़्यादा ना घसे, मतलब किसी सख्त या मजबूत चीज़ों से ना घसे। आप क्या कीजिए, ऊपर में थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल दीजिए और एक सॉफ्ट सा स्कॉच ब्राइट ले लीजिए, थोड़ा सा टूथपेस्ट ले लीजिए। टूथपेस्ट से अगर आप नॉन स्टिक की किसी भी बर्तन को क्लीन करेंगे बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाती है और बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाती है। और उसी टूथपेस्ट को लेकर इस तरह थोड़ा सा घसेंगे तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से क्लीन हुआ है। मैं धो कर लाई हूँ और आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल चमक रहा है ये बर्तन। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। मेरा दूसरा टिप्स है लहसुन को लेकर। जब भी हम लहसुन को इस तरह हमादिस्ता में कूटते हैं तो देखिए छोटा हमादिस्ता होने के कारण लहसुन चारों ओर छिटकती है। तो इस तरह लहसुन को ना कूटकर अगर आप एक बोतल ले ले और बोतल को बीच में इस तरह काट कर ऊपर की जो हिस्सा है उसको यूज़ करेंगे तो आपके लिए लहसुन कूटना बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए पहले हम बोतल को काट लेते हैं, कैसे यूज़ करना है वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए हमने ऊपर के हिस्से को काट लिए हैं और इस तरह ये जो डंडी है, डंडी के अंदर इस बोतल को इस तरह डाल देना है ऊपर के हिस्से को और इस तरह आपको कूटना है और लहसुन बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगी। देख सकते हैं, देखिए कितनी अच्छी तरह से कूटे हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। हमारे घर में इस तरह का बोरी तो होता ही है। जब भी हम बाज़ार से चावल लाते हैं ये बोरी हमें मिलती है और ये इतना मतलब पतला होता है कि इसे हम कैसे यूज़ करें वही हमें समझ में नहीं आता है। तो यूज़ करने का बहुत ही एक अच्छा टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप ले लीजिए कौन सा भी एक पिलो कवर, अगर आपके पास पुराना है तो पुराना ले लीजिए, फट गया है तो वो भी चलेगा। तो देखिए मैं ये जो पिलो कवर है मेरा थोड़ा सा मतलब सिलाई खुल गया है तो यही पिलो कवर मैं यूज़ करूँगी। ये भी घर में ऐसा ही रखा रहता है तो इसको आप इस बरसात के मौसम में अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगी। पिलो कवर में ये बोरी को डाल दीजिए और इस तरीके से अगर पिलो कवर थोड़ा सा बड़ा है तो बोरी के अंदर डाल दीजिए। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी है। मतलब इसके ऊपर अगर आप पैर को पोंछेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा एक पापोस बन जाएगी। ये आप जो जगह बहुत ज़्यादा मतलब बाहर से लोग आते हैं साथ में पैर के साथ पानी भी ले आते हैं बरसात के मौसम में, तो उस जगह इसको रख सकते हैं। पैर पोंछना भी बहुत ही आसान हो जाएगी और आपके घर भी क्लीन रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। इस बरसात के मौसम में देखिएगा हमारे बाथरूम में कई समय बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी आते हैं और कई समय देखिएगा जो बाथरूम है मतलब बाथरूम की कोमोड या फैन है उसमें देखिएगा बहुत समय एक बैड स्मेल भी आती है जो बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं होता है। तो अगर आप बैड स्मेल और कीड़े मकोड़े को दूर करना चाहते हैं तो ये टिप्स ज़रूर एक बार अपना कर देखिएगा। एक छोटा सा हम कोई भी एक बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा शैम्पू और डालेंगे हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हाफ चम्मच हल्दी पाउडर। एक साबुन का छोटा टुकड़ा लेंगे और इस छोटे टुकड़े को हम इसमें डालेंगे, पर एक हम इस तरह ऐसे ही डालेंगे तो ये मिक्स नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक इस तरह जो छोटा वाला हमारे घर में ग्रेटर होता है वो लेंगे और इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। इस तरीके से साबुन को ग्रेट करने से ये बहुत ही आसानी से सारे चीज़ों के साथ मिक्स हो जाएगी। तो अगर आप इस तरह छोटा जो साबुन है फेंक देते हैं, बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। इस तरीके से यूज़ करके तो साबुन भी यूज़ में आ जाएगी और आपका समय और पैसा दोनों की बचत होगी। तो चलिए हमने सारे चीज़ को डाल दिए हैं, अब हम हाथों की मदद से ये सारे चीज़ को मिला लेते हैं।
तो इस तरीके से अच्छी तरह से आपको पहले मिला लेना है ये सारे चीज़ को, और इस तरह एक आपको गोल सा एक मतलब लोई बना लेना है। और एक ढक्कन लेंगे बोतल का, और ढक्कन के ऊपर इस लोई को इस तरह से रख देंगे। और एक लेंगे प्लास्टिक मतलब जो पॉलीथीन है, उसी पॉलीथीन को लेंगे और पॉलीथीन के अंदर ये हमारा जो सॉल्यूशन है उसको इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से घुमाएंगे जिससे ये अच्छी तरह टाइट बन जाए और जिससे ये निकले ना, मतलब बहुत ज़्यादा एक साथ निकले ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह एक रबड़ लेंगे और रबड़ को इस जगह बांध देंगे जिससे ये अच्छी तरह मतलब बन जाए। तो ये हमारा बहुत ही एक अच्छा सॉल्यूशन इस बरसात के मौसम में बन गया है। और एक्स्ट्रा जो हमारा पॉलीथीन है इसको निकाल देंगे। तो अब हम चलिए इसको यूज़ करते हैं, पर यूज़ करने से पहले क्या करेंगे, एक सुई या इस तरह सेफ्टी पिन लेंगे और सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से छोटा छोटा होल कर लेंगे जिससे ये जो सॉल्यूशन है थोड़ा थोड़ा निकले। तो इस तरह सॉल्यूशन को आपको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा होल कर देना है जिससे सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा ही निकले, बहुत ज़्यादा नहीं निकले। तो चलिए अब हम चलते हैं बाथरूम की फ्लश टैंक में। तो इस तरह फ्लश टैंक को हम खोलेंगे और ये जो सॉल्यूशन है इसको इस फ्लश टैंक में हम डाल देंगे। और जब भी हम फ्लश करेंगे तो थोड़ा सा जो सॉल्यूशन है वो निकल कर आएगा और इस तरह पानी में मिलेगा और हमारा जो कोमोट या फैन है उसमें जाएगा। इससे कीड़े मकोड़े और जो बैड स्मेल है वो भी चला जाती है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बाथरूम से आपके बैड स्मेल और कीड़े मकोड़े को दूर कर सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास बड़ा सा हमादिस्ता है और ये हमादिस्ता में अगर आप चीज़ें को ऐसे ही रखते हैं, मतलब हम इस हमादिस्ता में मिर्च को कूट कर ऐसे ही रख देते हैं और ये मिर्च को हम इस तरीके से ढक देते हैं। तो अगर आप इस तरीके से खुला रखते हैं तो मत रखिएगा, इस तरह किसी भी प्लास्टिक में इसको ढक दीजिएगा, मतलब पॉलीथीन में ढक दीजिएगा। इससे ये सेफ भी रहेगी और कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी इसको नहीं मुँह मार पाएंगे। कई समय हमारे घर में सर्फ साबुन ख़त्म हो जाती है और हम लाने के लिए कई समय भूल भी जाते हैं। तो अब हम सोचते हैं घर मतलब किचन को कैसे साफ़ करें। किचन अगर इस तरह किचन की जो हमारा ये गैस ओवन है वो अगर इस तरह गंदा हो जाए तब हम सोचते हैं कैसे साफ़ करें। तो अगर आपके पास इस तरह केले की छिलके है तो बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। केले की छिलके से आप बहुत ही आसानी से पूरे किचन को साफ़ कर सकते हैं। किचन की जो गैस ओवन है उसको भी साफ़ कर सकते हैं, सिंक को भी साफ़ कर सकते हैं, किचन की जो टेबल है उसको भी साफ़ कर सकते हैं। मतलब पूरे किचन को आप सिर्फ थोड़ा सा केले की छिलके से ही साफ़ कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसे ही केले की छिलके को लेकर घस देना है जिस जगह आप साफ़ करना चाहते हैं। घस कर एक ले लीजिए कोई भी कपड़ा जिसको आप थोड़ा सा भिगो लीजिए और इस तरीके से पोंछ लीजिए। केले की जो छिलके का जो रस है वो इस तरीके से आप पोंछ दीजिए और आप देखेंगे जो आपका गैस ओवन है या आपका सिंक है या आपका किचन की जो फ्लोर है, देखिएगा बिल्कुल चमक जाएगी। देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स कितना चमक रही है। कोई भी नहीं कह पाएगा इसको हमने सर्फ साबुन से नहीं क्लीन किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है। टिप्स अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर